इतने खराब मौसम में भी जितनी अच्छी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था। सड़क पर गाड़ियां भरी हुई थी, एनएच लगभग जाम था। अपनी बातों को जब भी रखता हूँ बहुत गंभीरता से रखता हूँ। हल्की बात करने की मेरी आदत नहीं है, न मेरे संस्कार अपनी चरम सीमा पर है। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, फिर भी जो भीड़ थी, ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं फुलपरास में हूं और इसी फुलपरास के मैदान में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आए हुए थे और लगातार जो है कि तैयारी चल रही थी और प्रदेश लेवल का यहाँ पे कार्यक्रम आज हुआ था। आज भीड़ देखने को मिला। आज फुलपरास में जो है जिस तरह से कहा गया था कि फुलपरास जो कि भीड़ में समा जाएगी, तो वही देखने को मिला। एक आपका बयान जो है कि हमारे चैनल पे वायरल हो रहा है और जगह जगह जो कि पोस्ट हो रहा है कि फुलपरास जो है कि भीड़ में तब्दील हो जाएगी, तो इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कार्तिक जी, आप तो लगातार देख रहे हैं, 12 तारीख से ही मैं यहाँ पर हूँ, जब से ये कार्यक्रम घोषित हुआ है। जितनी व्यस्तता रही है और जिस प्रकार से दिन रात हम लोग लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी, इतने खराब मौसम में भी जितनी अच्छी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था। सड़क पर गाड़ियां भरी हुई थी, एनएच लगभग जाम था। तो जितनी व्यस्तता रही है, किसने क्या कहा नहीं कहा, कौन से चैनल पे क्या कहा, अभी नहीं देख पाया हूँ। अगर देखूंगा तो जरूर उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। वैसे जरूरत नहीं है, अपने काम में लगे रहना है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कर्मभूमि पर यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। फुलपरास हमेशा से समाजवादियों का घर रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। शब्द बहुत गंभीर चीज होता है। कभी कभी शब्द के शब्दार्थ होते हैं, कभी कभी शब्द के भावार्थ होते हैं। तो अपने अपने हिसाब से हो सकता है किसी को समझा होगा की बात है, जो जिस रूप में ले। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, जब मैं कोई बातों को रखता हूँ, अपनी बातों को जब भी रखता हूँ बहुत गंभीरता से रखता हूँ। हल्की बात करने की मेरी आदत नहीं है, न मेरे संस्कार हैं। तो जब भी अपनी बातों को रखता हूँ तो उसी गंभीरता से उसको लिया जाए। समाजवादी धरती हमेशा से रही है, लगातार कई दिनों से तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम का। आज का भीड़ देख के आप लोगों को कैसा लगा? यह कार्यक्रम कैसा रहा? निश्चित रूप से बहुत ही शानदार भीड़ थी और जिस उद्देश्य के साथ, जिस संदेश के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा था, उस समाज की भागीदारी बहुत अधिक संख्या में थी। इस प्रतिकूल वातावरण में भी, खराब मौसम में भी, ठंड अपने चरम सीमा पर है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, फिर भी जो भीड़ थी, ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो दरभंगा से, सुपौल से, मधुबनी से, आपको मधेपुरा से, सहरसा से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से लोग यहाँ आए हुए थे। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और जो उद्देश्य हम लोग देना चाह रहे थे, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी देना चाह रहे थे, निश्चित रूप से वो संदेश जनता तक गया है, जन जन तक पहुँचा है। और इस कार्यक्रम के बाद से आप देखिएगा, जिस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हुआ, अति पिछड़ा समाज जो किसी भी कारणवश जो थोड़ा बहुत हमसे दूर हुए, हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, हमारे जिन रहे हैं, इस कार्यक्रम के बाद वो हमसे निश्चित रूप से पुनः जुड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ जुड़ेंगे। आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं इस पार्टी के और आज नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे आए थे और इसके बाद जो है कि नेता प्रतिपक्ष आप पे बहुत जो कि भार भी दिए थे, तो आज कैसा लग रहा है? कंधा हल्का लग रहा है कि सफल रहा कार्यक्रम? तो देखिए, प्रेशर तो रहता ही है। आपके नेता आ रहे हैं और जिनकी जमीनी पकड़ इतनी ज़्यादा है, जिनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, युवाओं में जिनका क्रेज है, युवाओं की जो बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, तो जब वो युवा नेता आपके क्षेत्र में आता है, हम लोगों के गृह क्षेत्र में आता है, तो वो अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सके, व्यवस्था अच्छी हो, लोग अच्छी संख्या में जगह तक, सभा स्थल तक आ सकें, तो इसका प्रेशर तो रहता ही है। और हम लोग प्रयासरत थे, रात दिन लगे हुए थे और कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। और जो मैसेज हम लोग देना चाह रहे थे, वो मैसेज निश्चित रूप से जनता तक जाएगा, जन जन तक पहुंचेगा। एक लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा, जो कि 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और कहा जा रहा है कि इसी कार्यक्रम से आगाज कर दिया गया है, चुनाव का घोषणा कर दी गई है, तो क्या लगता है इस कार्यक्रम से विधानसभा चुनाव में जो कि मिथिला क्षेत्र में जो है या पूर्वांचल में फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का कार्यक्रम था। उनके संघर्ष को, उनके समाजवाद की परिभाषा को, उनका जो दर्शन है, उसको नमन करने का एक मौका था। उसके प्रति अपना समर्पण, अपनी निष्ठा दर्शाने का ये कार्यक्रम था। और चूंकि राजनीतिक पार्टी हैं और चुनावी वर्ष है, तो निश्चित रूप से चुनाव से संबंधित बातें तो होंगी ही। और नेता प्रतिपक्ष ने भी बहुत स्पष्टता से अपनी बातों को रखा है, अपनी विजन को रखा है। और आप जानते होंगे, आप लगातार देख रहे होंगे, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष एकमात्र पार्टी है, एकमात्र नेता हैं जो जनता दर्शन से संवाद कार्यक्रम
कर रहे हैं और पटना छोड़कर गांव तक जा रहे हैं, सीधे अपने वार्ड मेंबर से मिल रहे हैं, पंचायत अध्यक्षों से मिल रहे हैं, प्रखंड अध्यक्षों से मिल रहे हैं। तो उनके पास जो फीडबैक आ रहा है, जिस रूप में उन तक बातें पहुंच रही हैं, लोग रख रहे हैं, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है यहाँ पर। और जो जनता के साथ है, जनता के बीच है, जनता के सुख दुख में उनके साथ है, उनके दुख दर्द को बांटने का काम करता है, उनके विकास की बात करता है। नेता प्रतिपक्ष की नज़र निश्चित रूप से उन पर है, जो संगठन के लिए अच्छा काम कर रहा है, संगठन के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है। तो इन सब बातों पर निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष का ध्यान है, उनकी नज़र है। और चुनावी वर्ष है, सब लोग लगे हुए हैं, तो अच्छा चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी।